सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि किसानों की सबसे ज्यादा फसलों को एमएसपी पर खरीद हरियाणा में इनकी हो रही है और साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में देश भर में सबसे ज्यादा गन्ने का भाव दिया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने विरोधियों पर तीखा वार करते हुए कहा कि विपक्ष आज तक कृषि कानूनों में कुछ नहीं बताया पाया और बावजूद इसके सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है, जो कि ना तो किसानों के हित में है और ना ही देश हित में। नहीं थे, 3-4 फसलों की एमएसपी घोषित होती थी, बाकी तो होती नहीं थी। धान की हो गई, गेहूं की हो गई और गन्ने की हो गई। ज्यादा बाद में सरसों कपास ये जुड़ गई थी और कोई की थी न। कभी ज्वार की न बाजरे की, न मक्के की, न दालों की, कभी एमएसपी घोषित नहीं की। एमएसपी पर कानून बनाओ। हमारा कहना है कि सन 66 में 65 में एक एमएसपी आया था, तो 65 से लेकर के 2014 तक आप कितनी बार सरकार में आए हो? कानून बनाना था तब क्यों नहीं बनाया? 66 से 2014 बीच में ठीक है, हमारी भी थोड़े दिन सरकार अटल जी के समय 5-6 साल रही, वरना तो लगातार यही रहे हैं। कानून बना लेते उस समय। ये एक इंडिकेटिव प्राइस होती है कि इस प्राइस पर सरकार खरीदे तो सरकार इस प्राइस पर खरीदे, बाजार वाले खरीदे तो बाजार वाले खरीदे। लेकिन ये भी बाजार में उसकी डिमांड कितनी है, उसकी प्रोडक्शन कितनी है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर कीमत निर्भर होती है। ये इंडिकेटिव है। हमने फिर भी हरियाणा में, जो हालांकि बाकी प्रदेशों के गले नहीं उतर रहा, हरियाणा ने क्यों कर दिया ये, हमने 11-12 फसलें ऐसी हैं जो एमएसपी पर घोषित कर दी हैं कि हम खरीदेंगे। और एक पिछली बार का प्रयोग हमारा बाजरा का, उसमें हमको धोखा हुआ। धोखा क्या हुआ कि बाजरा तो हमने खोल दिया, अभी 2150 खरीदेंगे। हमारे बाजरे के अलावा राजस्थान सारा कूद पड़ा, स्मगलिंग करके बाजरा ले आया। 2 लाख मीट्रिक टन बाहर से आया है। और हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत ये बठिंडा का एरिया और ये फाजिलाबाद और फाजिलका का पंजाब का भी घुसाया हो, क्योंकि बाजरा थोड़ा बहुत उधर भी होता है। तो ये बाजरे की कीमत हम अपने प्रदेश के लोगों को देंगे। तुमने कहा कि ठीक है, जो कीमत अभी जैसे कृषि मंत्री ने बताया, उस दिन जो कीमत थी 2250 में से 1650 घटा के 600 रुपया हमने घोषित कर दिया कि एक क्विंटल के हिसाब से 600 रुपया नगद दे देंगे। अब कम से कम जो सस्ता लेकर के अंदर भर के व्यापारी बैठा है वो तो नहीं बेचेगा, राजस्थान वाला आएगा वो नहीं बेचेगा। हमारे पास पता है कि किस किसान के कितने एकड़ मेरी फसल मेरा ब्यौरा का लाभ हो गया हमको, किस किसान ने इतना एकड़ बाजरा बो रखा है, उसको उतना पैसा उठा करके हम 7 अक्टूबर के आसपास उसके खाते में भेज देंगे, जा भाई बेच किसी भाव। फिर हमने ये भावांतर भरपाई शुरू की। भावांतर भरपाई में शुरू तो किया था ये किसके लिए? सब्जी और फलों के लिए। क्योंकि बहुत अवसर ऐसे आते हैं जब सब्जी बहुत ज्यादा हो जाती है और वो मंडी में बेचने ले जाता, वो सड़कों पर फेंक देता है, टमाटर फेंक देता है, आलू फेंक देता है, प्याज फेंक देता है, गल जाते हैं पड़े पड़े। हमने कहा नहीं, खाने की चीज है, फेंको नहीं। जिस भाव बिकता बेचो, ये फार्म ले आओ, उस एरिया के रेट के हिसाब से आपकी अगर कीमत पूरी नहीं हुई तो वो पैसा भावांतर भरपाई का हम देंगे। इससे बड़ी और कोई बात हो सकती है कि नफा थारा घाटा सरकार का? किसान नेता है तो इनकी जानकारी हमें मिलनी चाहिए और उसका विरोध क्या जो कर रहे हैं उनकी जानकारी भी होनी चाहिए। एक बहस का ये मुद्दा ये किसान वर्ग में बनना चाहिए, क्योंकि हमारा मानना यह है कि जो विरोध कर रहे हैं उनको इन कानूनों से इसका क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, इसका कोई सरोकार नहीं है। केवल राजनीतिक तौर पर सरकार के विरोध में, क्योंकि उनको ये पता है चाहे केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी मुख्य प्रधानमंत्री हो और चाहे हरियाणा में हम मुख्यमंत्री, अपनी बीजेपी की सरकार चल रही है, अब साझा सरकार चल रही है, हम जैसे जैसे काम आगे कर रहे हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के पैर लड़खड़ाए हुए हैं कि अगर हम कोई मुद्दा ढूंढ करके और उसमें जनता में भड़काएंगे नहीं जनता को, तो लोग हमारे साथ कैसे लगेंगे। तो उन्होंने एक ये मुद्दा छांट लिया और इस चीज का विरोध करना है। उसमें चाहे कांग्रेस के लोग हों चाहे वामपंथी हो, शुरुआत तो की गई है वामपंथियों द्वारा। अब चूंकि वामपंथियों का नेतृत्व इतना तो है नहीं कि भी जनता में सरकार बना लेंगे। अब इसमें तवे पर रोटियां सेकना चाहती है कांग्रेस कि भाई इसको भड़का दो, समर्थन, आंदोलन को समर्थन, ये समर्थन, वो समर्थन, और बीच बीच में वो सहायता भी करते हैं, उनके लोग भी भेजते हैं।